आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मंत्र के रहस्य। मंत्र के रहस्य को जानने वाला जो साधक एकमात्र मंत्र की ही शरण हो गया है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र, सब समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते मंत्र का अभ्यास कर सकता है। मानस जप में किसी भी समय और स्थान को दोषयुक्त नहीं समझा जाता। इस प्रकार शास्त्रों में मंत्र जप की बड़ी महिमा बतलाई गई है और धार्मिक व्यक्तियों के मतानुसार मंत्रों की शक्ति से अनेक असंभव कार्यों का संपन्न होना भी संभव है। आदि दैवी जगत के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि स्थूल जगत की प्रत्येक वस्तु का एक एक अधिष्ठाता देवता होता है, जिनको मंत्र द्वारा जागृत कर लेने पर उस विषय में आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई पड़ सकते हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ मंत्रों की महिमा से भरे पड़े हैं और आज भी सैकड़ों व्यक्ति मंत्रों के जप और प्रयोग द्वारा अपनी तरह तरह की कामनाओं को पूरा करने का उद्योग करते रहते हैं। यहाँ की साधारण जनता का भी मंत्र पर अटल विश्वास है, पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मंत्र शक्ति का कोई तर्क और बुद्धियुक्त प्रमाण न मिलने से उनको मानने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा कुछ शब्दों के उच्चारण करने से दूसरे व्यक्ति का सिर का दर्द मिट जाए या बिच्छू आदि का विष उतर जाए। मंत्र द्वारा संतान होना, शत्रु पर विजय प्राप्त करना या लक्ष्मी की प्राप्ति आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिसके संबंध में लोगों में मतभेद दृष्टिगोचर होता है और प्रायः वाद विवाद भी होने लगता है। एक मंत्र शक्ति का पूर्णतः समर्थन करता है और दूसरा उसे कोरा वहम या कल्पना बतलाता है। मंत्र शास्त्र का समर्थन करने से हमारा आशय यह नहीं है कि आजकल जो ओझा सयाने आदि मंत्र का व्यवसाय करते हैं, वे सब वास्तव में उसके जानकार हैं और जो कुछ क्रिया वो करते हैं वह पूर्णतः सच्ची होती है। जिस प्रकार आजकल सभी प्राचीन विद्याओं का लोप हो गया है और उनमें वास्तविकता के बजाय ढोंग और छल का प्रवेश आदि हो गया है, ढोंग और छल का प्रवेश अधिक हो गया है, वही दशा मंत्र शास्त्र की भी समझी जानी चाहिए। लोग न तो उसके तत्व को समझते हैं और न परिश्रम पूर्वक पूरा विधि विधान करते हैं। उन्होंने तो इसे केवल पेट भरने का धंधा बना लिया है। अन्यथा जिस प्रकार विदेशों के विद्वान पुरुष विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की खोज कर रहे हैं और वास्तविकता का पता लगाने के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं, उसी प्रकार यदि हमारे यहाँ भी शब्द विज्ञान और उसके अंतर्गत मंत्र विज्ञान का भी खोज की जाती तो सैकड़ों ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगाता जिनसे हमारा व्यक्तिगत कल्याण होने के साथ ही भारतीय संस्कृति का भी मुख उज्जवल होता। भारतीय दर्शन के मत से शब्द की शक्ति सबसे अधिक है, क्योंकि वह आकाश तत्व से संबंधित है, जो सर्वाधिक सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म तत्व की शक्ति स्थूल तत्व की शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। आज का विषय है गायत्री महामंत्र की साधना। जप में मात्र अक्षरों को दोहराते रहने की क्रिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन उसके साथ भावना भी जुड़ी होनी चाहिए। भावना का आरोपण किसी नाम या रूप के साथ होता है। प्रेमिका जब प्रेमी का स्मरण करती है तो
उसके प्रति प्रेम भावना, आत्मीयता भी जुड़ी रहती है। यही जप का प्राण है। इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति भावना होनी चाहिए। माता जब बच्चे को पुकारती है तो उसके साथ वात्सल्य भी घुला होता है। छोटा बच्चा जब माँ माँ करके पुकारता है तब उसे कुछ निवेदन नहीं करना होता, मात्र अपना प्रेम प्रदर्शित करना होता है। जप के साथ भावनाओं का गहरा संपुट होना चाहिए। प्रेम और आत्मभाव का इतना सघन समावेश होना चाहिए कि उससे मिलन की, दर्शन की, एकता की, आत्मीयता की, साथ ही संपन्न की असाधारण उत्कंठा हो। यह भावना संपुट जितना गहरा होता है उतना ही नाम स्मरण अपने उद्देश्य की पूर्ति अधिक अच्छी तरह कर पाता है। तोते की तरह शब्द रटने या ग्रामोफोन की तरह शब्दोच्चारण में न भक्त को भावना झंकृत होती है और न भगवान तक वह पुकार गुहार बनकर इस स्तर की बनाती है कि उनका सिंहासन हिला दे। हमारी पुकार द्रौपदी स्तर की होनी चाहिए कि उस पर ध्यान देने और दौड़े आने के लिए भगवान विवश हो जाएं। जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। उसके शब्दार्थ भी ऐसे हैं जो चिंतन को एक दिशा देता है और सोचने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। सवितु इसका मतलब है तेजस्वी, गतिशील, वरेण्यम, धारण करने योग्य, जीवन क्रम में घुला लेने योग्य, भर्ग, अवांछनीयता को भुला देने वाला, देवश यानी दिव्य। यह भगवान के 4 अति महत्वपूर्ण विशेषण हैं। ऐसे तो भगवान के हजारों नाम और हजारों विशेषण हैं, पर इन चारों में तत्व ज्ञान का वह सार संक्षेप समाहित है जिसे हृदयगम कर लेने पर मनुष्य में गतिशीलता, उत्कृष्टता की ओर बढ़ती चली जाती है। व्यक्ति इस प्रत्यक्ष को नहीं वरन परोक्ष को, सचेतन को ईश्वर का रूप मानता है। संसार में भला बुरा सब कुछ है, पर वह श्रेष्ठ का ही वर्ण करता है। सविता के सामान्य तेजस्वी, साहसी, पराक्रमी और कर्मनिष्ठ बनता है। जो अनुचित है, अनीति है, उसे जूझने के लिए अपने शौर्य पराक्रम को त्रिछिन्न करता है। दिव्यता ही उसे रुचती है। स्वयं देव बनने की उत्कंठा से ओतप्रोत रहता है। विशेषताएं कहने सुनने भर तक सीमित नहीं रहती, वरन वह उन्हें अपनाता और धारण करता है। अंत में उस सर्वसमर्थ से प्रार्थना करता है कि मुझ अकेले को नहीं, सर्वसाधारण को सद्बुद्धि की ओर चलने की शिक्षा मात्र न दे, वरन प्रेरणा, उत्कंठा, अभिलाषा भी जागृत कर दे। गायत्री मंत्र के उपयुक्त भावार्थ में वह सब कुछ है जो मनुष्य को सोचना एवं करना चाहिए। इस प्रकार यह मंत्र तत्व ज्ञान के अध्यवसाय का सार संक्षेप बन जाता है। जप के साथ साथ इस अर्थ चिंतन का समावेश रहने से मनुष्य अपने लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा धारा का संकेत उपलब्ध करता है। इतना ही नहीं, गायत्री की शब्द शक्ति से चिंतन और चरित्र को अपने दिव्य प्रवाह के साथ घसीट ले जाता है। गायत्री का समग्र उच्चारण जो नहीं कर सकते वे ओम भूर्भुवः स्वः इतना पंचाक्षरी गायत्री मंत्र याद कर सकते हैं। जिन्हें संस्कृत बोलने या समझने में कठिनाई होती है वे ओम तत्सत्य जप सकते हैं। जिनके लिए इतना भी कठिन है वो मात्र ओम का जप भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम ओम था, फिर शब्द ब्रह्म भू भुवः स्वः की भ्रांतियों में विकसित हुआ। इसके उपरांत एक एक व्याहतियों से 3 चरणों वाला गायत्री मंत्र बना, जिनसे पूरा या अधूरा जैसे भी बन पड़े
गायत्री को आधार मानकर जप की प्रक्रिया चलानी चाहिए। मंत्र जप की महिमा का गान करते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इससे जप यज्ञ को अन्य यज्ञों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। इसका कारण यही है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस चित्त शुद्धि की आवश्यकता है वह प्रधानता जप द्वारा ही प्राप्त होती है। इसमें विशेष द्रव्य या श्रम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल दृढ़ श्रद्धा एवं एक निष्ठा से निष्काम उपासना करनी पड़ती है। इसलिए गरीब, अमीर, शक्तिशाली, दुर्बल, पंडित और सामान्य बुद्धि वाले सभी इसको कर सकते हैं। जो व्यक्ति सकाम भावना से कोई विशेष उद्देश्य सामने रखकर जप करते हैं उनको वैसे फल की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से करते हैं उनकी आत्मशुद्धि होकर मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।